यमुनानगर में फिरौती मांगना एक आम बात हो चली है। अब एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी और फिरौती मांगने वाले ने एक गैंगस्टर की फ़ोटो प्रोफाइल पर अपने लगाकर 20 लाख की फिरौती मांगी और उसके बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने जो दावा किया है उसके मुताबिक युवक जो है बीए फाइनल का छात्र है। उसने अपने जो व्हाट्सएप प्रोफाइल पर फ़ोटो लगाई एक गैंगस्टर की और उसके बाद 20 लाख की फिरौती मांगी। जैसे ही पुलिस की जो जांच वहां तक पहुंची उसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यह युवक के जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि यह सब मजाक में हुआ है, इस तरह का कोई उसका प्रोफाइल नहीं है लड़के का, इसलिए उस पर रहम किया जाए। लेकिन पुलिस ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि यह तीसरा से चौथा मामला है जब फिरौती मांगी गई है और इसको लेकर पुलिस गंभीर है और इसी के लिए इसकी तुरंत 24 घंटे में ही गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामला किसी भी तरह का हो उसकी गंभीरता के हिसाब से उस पर संज्ञान लिया जाता है और इस मामले में भी पुलिस ने गंभीरता दिखाई है और उस युवक को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज़, यमुनानगर। पंजाब कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुंदर श्याम अरोड़ा भी पूर्व मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं पंजाब में, वो भी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुरप्रीत कांगड़ भी पूर्व मंत्री रहे हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई नेता, केवल ढिल्लों जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों में उन्होंने विश्वास जताया है और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने आज पंजाब बीजेपी की मीटिंग ली है। कहीं ना कहीं बीजेपी को पंजाब में किस तरह से मजबूत करना है इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों को मूल मंत्र दिया है। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा के लिए बुलाई गई समाजवादी पार्टी में समीक्षा बैठक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर आज उन तमाम नेताओं को बुलाया, उन तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया, नगर अध्यक्ष बुलाए गए और साथ ही साथ 2022 में विधानसभा चुनाव में जिनको हार का सामना करना पड़ा, जो कि जीत नहीं दर्ज कर पाए थे, उन सभी को पार्टी कार्यालय पर बुलाया गया। ये सभी अपने अपने तरीके से विधानसभा वार, बूथवार रिपोर्ट तैयार करके लाए थे, जिसको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा गया और हार के कारणों पर चर्चा की गई कि आखिर क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी को वो नतीजे नहीं मिल पाए जिसकी उसने उम्मीद करी थी। कहीं कोई भीतरघात तो नहीं हुआ या वोटों का जो बंटवारा है वो बूथवार किस तरीके से रहा, इन तमाम चीजों को पार्टी मुखिया के सामने रखा गया और इस पर एक बैठक रखी गई। खासकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा उपचुनाव भी लगे हैं आजमगढ़ और रामपुर का। इन दो के लिए चुनाव की तैयारियों के साथ ही निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उसके अलावा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि आखिर सब कुछ उनके हिसाब से सही होते हुए भी कि वो नतीजे क्यों नहीं आ पाए जिसकी कि उन्होंने अपेक्षा की थी। अब देखना होगा कि ये जो बैठक है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को किस हद तक मजबूती दिला पाती है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ। इस समय मौजूद है हिमाचल प्रदेश राजभवन और यहीं पर कांग्रेस ने आकर आज जो है वो पुलिस भर्ती मामले को लेकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और हम चाहेंगे ये दृश्य यहाँ पे दिखाएं कि राजभवन में किस तरह से आकर यहाँ पे जो है उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उसी माध्यम से जो है राज्यपाल के पास जाकर ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई कि जो पुलिस भर्ती घोटाला है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए क्योंकि इसमें लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में हो गया है। क्योंकि जब से पुलिस भर्ती मामला सामने आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस लामबंद होते हुए सड़कों पर उतरी है, चाहे वो बात की जाए युवा कांग्रेस की या फिर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की। तो उनकी साफ तौर पे ये मांग है यदि जल्द जो है वो
इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। और वहीं यदि बात की जाए प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 90 दिन का समय जो है वो सरकार को दिया जाता है और यदि इसके भीतर जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पे अनुशासन कमेटी के माध्यम से जो है यहाँ पे जांच खोली जाएगी। और उन्होंने यहाँ तक सरकार पर आरोप लगाया कि 4.5 वर्षों में जितनी भी भर्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई हैं वो संदेह के घेरे में है। उसमें जो है वो कहीं ना कहीं धांधली हुई है, अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो भर्तियां कराई गई है, बैकडोर एंट्रियां हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि शिराज और यदि बात की जाए मंडी क्षेत्र के धर्मपुर से ही जो है वो अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई हैं, क्योंकि वो क्षेत्र जहां एक और मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। वहीं यदि बात की जाए महेंद्र सिंह ठाकुर का तो उनका भी जो धर्मपुर क्षेत्र है वहीं से जो अधिक से अधिक भर्तियां की गई हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले की दोबारा से छानबीन करवाएगी। लगातार मांग ये की जा रही है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए या फिर सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द कर निष्पक्ष जो है वो एक फैसला जो है वो जनता के सामने लाया जा सके। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।